ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी हम लोग ने पिछले क्लास में गौर पूर्णिमा से पहले वाले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे ये प्रीचिंग मिशन के बारे में, मूव के बारे में। जो ये जो मिशन है चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम प्रचार का मिशन जो है, इसके क्या 5 सिम्टम्स हैं। मिशनरी एक्टिविटी जो हमारा मिशन है उसके क्या 5 सिम्टम्स हैं जो कि होने चाहिए किसी भी मतलब प्रचार के लिए, है ना। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने 2 पॉइंट चर्चा किया था, डिस्कस किए थे उसमें। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि 2 तरह के भक्त होते हैं, एक गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी। तो भजनानंदी भक्त जो है एक ही जगह पे अपना भजन कुटीर में बना के उसी में रहते हैं और अपनी साधना में और भजन में लीन रहते हैं, है ना। और जो गोष्ठानंदी हैं वो क्या करते हैं, अपने भजन कुटीर को छोड़ के बाहर जाते हैं लोगों के उद्धार के लिए, उनको भगवान के चरण कमलों में लाने के लिए, उनको सेवा से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जिसमें जो 5 सिम्टम्स हैं, जो कि ये मिशनरी एक्टिविटी प्रचार का जो मिशन है उससे वो जो 5 सिम्टम्स उनमें ये दिखते हैं, है ना। तो उसमें अब कोई बोले, हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि कौन से इन दोनों जो गोष्ठानंदी है और भजनानंदी है कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई इन्फीरियर है और एक सुपीरियर है, दोनों ही उतने ही सेम लेवल के हैं, उतने ही दोनों भक्ति में दोनों ही अपने मतलब उनके बराबर ही देखे गए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस जैसे एक बार एग्जाम्पल से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं फैन और मोटर का, कि फैन आप देखेंगे तो ये एकदम रोटेट कर रहा है इतनी तेजी से, लेकिन ये कहाँ से एनर्जी कहाँ से मिल रहा है इसको, मोटर से मिल रहा है। तो वैसे ही गोष्ठानंदी भक्त जो है जो बाहर तो जा रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपना उदाहरण दिया कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वो गोष्ठानंदी भक्त थे और उन्होंने हर जगह अलग अलग जगहों पे जाके डे एंड नाइट प्रचार के मिशन में जुड़े रहते थे। और उनके जो गुरु महाराज थे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो एकदम भजन में 24/7 भजन में लीन रहते थे, है ना। तो बट वो क्या बोलते हैं कि उनको जो ये एनर्जी स्पिरिचुअल शक्ति जो है उनको कहाँ से मिल रही है, उनके गुरु महाराज से उनको वो मिल रहा है। तो दोनों भक्तों में कोई अंतर नहीं है ना। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जी का उनका क्या उन्होंने क्या हमें बताया है प्रचार के मिशन के बारे में। तो ये पूरा इस्कॉन मूवमेंट प्रभुपाद जी ने जो खड़ा किया वो बेस्ड ऑन द जस्ट एक ही प्रिंसिपल था प्रचार के बेसिस पे। वो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बहुत अच्छे से उनकी भक्ति चल रही थी, उनको बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था।
लेकिन सिर्फ एक मिशनरी एक्टिविटी चैतन्य महाप्रभु के मिशन के कारण वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के और फिर वो अमेरिका गए, है ना। तो उनका क्या वो भी कहा करते थे कि हमें यू गो एंड प्रीच। तो इसके संबंध में एक चर्चा हम लोगों ने सुनी थी कि प्रभुपाद जी से एक भक्त ने सवाल किया कि आप हमेशा कहते हैं यू गो एंड प्रीच, तो आपके पास तो इतनी सारे ज्ञान है, आपने इतने शास्त्रों का नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आपने पढ़े, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या प्रचार करेंगे बाहर जाके। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट यू हैव टू लिसन एंड रीड दैट एंड देन यू प्रीच। तो फिर भक्तों ने पूछा कि कितना समय तक हमें, कितना एक ड्यूरेशन हमको पहले स्पेंड करना चाहिए पढ़ाई के लिए, लिसनिंग के लिए, एंड देन वी हैव टू गो एंड तब हम बाहर जाएं प्रचार के लिए। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू लिसन टू वर्ड्स एंड गो एंड प्रीच टू वर्ड्स, है ना। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें पहले बैठ के सुनना है और फिर हमें जाके बाहर, यू लिसन एंड प्रीच, लिसन एंड प्रीच। सो वी डोंट हैव टू बी लाइक वेट फॉर एनीथिंग, ओके। तो ये प्रभुपाद जी का विचार था। उसके बाद एक बार कुंभ मेला का हमने इंसिडेंट डिस्कस किया था कि कुंभ मेला में प्रभुपाद जी गए थे। तो उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी वो एक लिबरेटेड भक्त थे, है ना प्रभुपाद जी। उनको कहीं धाम में, उनको कहीं प्रयाग में या गंगा में जाने का आवश्यकता नहीं था अपने को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। लेकिन वो क्यों गए? प्रचार मिशन के कारण, कि वहाँ जाएंगे तो प्रचार करेंगे और भक्तों को, और जो लोग आ रहे हैं उनको भक्ति के बारे में उनको हम बता पाएंगे और जोड़ पाएंगे। तो उनका कुंभ मेला में भी गए तो वहाँ उनका क्या मूड था? प्रचार और मिशन, है ना। तो इसके बारे में तो फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रचार के लिए क्या 2 आइटम्स इज वेरी इम्पोर्टेंट। इज अगर कोई अच्छा प्रचारक बनना चाहता है तो क्या 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, वो है आचार एंड प्रचार, है ना। आचार मतलब हमारा आचरण जो है वो हमारा बहुत ही आइडियल होना चाहिए, और प्रचार के लिए क्या है, ये हमारा नॉलेज एंड कन्विक्शन, है ना। जो हमारे शास्त्रों में जो हमने नॉलेज जो सुना है वो नॉलेज, और उसमें हमको पूर्ण विश्वास जब होगा, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे हमने, जैसे ये हो गए हमारे लेग एंड हेड, है ना। हेड इज आवर काइंड ऑफ लाइक आइज, आई वुड से। ये आइज जो है हमारे वो हो गए लाइक प्रचार के समान, नॉलेज एंड कन्विक्शन, है ना। और जो लेग जो है वो हमारे एटीट्यूड, लाइक जो हमें गुड अच्छे वैष्णवा एटिकेट जो है वो हमारा आचार, स्ट्रेंथ जो हमारे मजबूती प्रदान करता है हमारे आचार को, वो है अच्छे वैष्णवा क्वालिटी। तो ये तो आचार एंड प्रचार। तो प्रचार के लिए हमें क्या करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन एंड उसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जो भी हम सुन रहे हैं उसके बारे में। सो राधे श्याम प्रभु जी भी अपना एक उदाहरण बताते हैं इसमें कि उनके लाइफ में भी बहुत सारे भक्त आए थे जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, है ना। दे वर वेरी हाईली एजुकेटेड, दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल, बट दे हैड नॉट गुड आचार, they have not so means good attitude or behavior or something, so they could not get it. But जैसे ही उन्होंने ऐसे भक्त से मिला जिनका आचार भी और उनके साथ प्रचार भी था, they could win their heart। राधे श्याम प्रभु जी अपने बारे में बताते हैं। तो प्रचार के लिए क्या है, अच्छे प्रचारक के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक है, वो है आचार एंड प्रचार। उसके बाद हमने 2 पॉइंट क्या क्या है वो सिम्टम्स, मिशनरी स्पिरिट जो है हमारा प्रचार का जो है उसके लिए पहला हमने कंपैशन के बारे में डिस्कस किया था। तो कंपैशन मीन्स अगर कोई बोलता है कि दे आर सो मच स्पिरिचुअली पैशनेट,
स्पिरिचुअली पैशनेट मीन्स फर्स्ट थिंग दे हैव टू बी कंपैशनेट, है ना। अगर जब तक कोई किसी के पास कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, ही कैन नॉट बी स्पिरिचुअली पैशनेट, है ना। तो कंपैशन इज द फर्स्ट की, है ना। तो अभी कंपैशन के बारे में श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज का भी हम लोग सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज ही टेलिंग, वो बता रहे हैं कि वो अपने बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है, वो ज़्यादा चिंतित है पतित जीवात्माओं के बारे में, जो इस संसार में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पतित गिरे हुए हैं, फॉलन सोल्स के बारे में वो ज़्यादा चिंता करें कि इनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो दैट इज़ द कंपैशन। एंड देन तो दूसरा चीज़ ये भी है कि हमारी सफलता, प्रचार का सफलता तभी होगा जब हम जो पतित जीवात्माएं हैं या सोल हैं, उनको जब हम कृष्ण के शरण में किसी भी तरह से जब हम उनको भगवान के नाम लेने के लिए प्रेरित कर पाएँ, और तो हमारी सफलता उसी में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें ये हमारा जो प्राइड है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, जो हमारे एंगर हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो प्राइड कभी कभी हमें प्राइड आ जाता है कि अरे जब हम भक्ति में आते हैं ना, कई बार हमें थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आने लगता है, अरे हम लोग उनसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि उनको कृष्ण भावनामृत के लिए प्रेरित करना, उनको कृष्ण के नाम के लिए, जप के लिए, भक्ति के लिए प्रेरित करना, ना कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम दिखाएं कि वी नो मोर देन यू, है ना। तो हमारा वो लक्ष्य नहीं होता है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम जो भी लोग हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, या जिनको दे आर वो क्या है कि इस भौतिक संसार में बहुत दे आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, है ना। तो उनको किसी भी तरह से हम भगवान की सेवा में जोड़ पाए, तो ये तब हमारी सफलता है। और ये सब चीज़ तभी होगी जब हमारे अंदर कंपैशन है ना। तो अगर कुछ कभी हमें इस तरह की फीलिंग अगर आती है, लाइक प्राइड का, या फिर कई बार हमको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आ जाता है? कई बार लोग हमें लगता है अरे इतनी छोटी सी बात आप नहीं जानते क्या, है ना। ये तो कोई भी बच्चा भी जानता है ना, इतना सा। या फिर कई बार वो बार कई भक्त होते हैं जो रिपीटेड, उनको नहीं समझ में आएगा, तो कई बार कुछ सवाल करते हैं, अरे प्रभु जी ये सब भी कोई पूछने की चीज़ है? मतलब कई बार तो हमें जो है इन सब चीज़ों को हम हमारे जो भक्त में ऑलरेडी जो भक्ति से जुड़े हैं, तो ऑलरेडी उनमें ये चीज़ें, ये गुण नहीं होते हैं। दे ऑलरेडी सो मच हम्बल, दे आर ऑलरेडी। बट हमें कभी कभी क्या है कि हमारे अंदर ये सब चीज़ें आ सकती है ना। तो इनको हमें ध्यान रखना है ना। फिर सेकंड जो है पॉइंट वो है अर्जेंसी। सेकंड सिम्टम जो है वो है अर्जेंसी। तो अर्जेंसी जो है वो आती है कंपैशन से, है ना। तो एंड देन जब अर्जेंसी आती है देन वी गेट द इंस्पिरेशन, है ना। तो जब हमारे अंदर कंपैशन होगा देन वी फील द अर्जेंसी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों ने प्रभुपाद जी के पास टाइम से जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि जैसे जब उन्होंने पहली बार अपने गुरु महाराज से मिला था, तो जो उनका कन्वर्सेशन है कि वाई वी नीड टू प्रीच नाउ, है ना। अभी तो हमारा देश भी अभी तो गुलाम है, तो पहला प्रायोरिटी हमारा ये होना चाहिए कि पहले हम अपने देश को आज़ादी दिलाएं, फिर हम कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार करेंगे। तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग, है ना। इट्स नॉट लिमिटेड टू पर्सन, इट्स नॉट लिमिटेड टू प्लेस, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी सर्कमस्टांसेस, है ना। इट्स कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग, है ना। तो हमें क्या है
कि इसका अर्जेंसी उन्होंने देखा और फिर उन्होंने क्या किया कि प्रचार के मिशन में जुड़ गए, है ना। तो जब हमारे पास अर्जेंसी होता है तो वी गेट द इंस्पिरेशन ऑल्सो। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, थिंक बिग एंड टेक रिस्क, है ना। हमेशा आप जो है बड़ा सोचें और रिस्क लीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ऑल्सो यूज टू से कि आई हैव वन डिजीज, आई कैन नॉट थिंक स्मॉल। प्रभुपाद जी यूज टू से, तो हमेशा जो है हमें बड़ा सोचना चाहिए। और ये इंस्पिरेशन जो है तो हमें कहाँ से आती है, जब व्हेन वी फील दी अर्जेंसी, है ना। तो उसके बाद एक और स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का आता है कि एम द रिनो एंड इफ यू एम द रिनो एंड इफ यू कम इवन विद एम्प्टी हैंडेड, अगर हम खाली हाथ में आएंगे तो लोग आपके बारे में बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि बोलेंगे अरे टारगेट ही इतना बड़ा था कि उसने ट्राई किया, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो सो ऑलवेज थिंक बिग। तो राधे श्याम प्रभु जी मेंशन करते हैं इसके बारे में कि कई बार हम जब प्रचार के लिए भी जाते हैं तो हमें हमारा टारगेट जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए कि ओके विल मेक दी 100 डिवोटीज, विल मेक दी 200 डिवोटी, 16 राउंड डिवोटी, ऐसे हमारा टारगेट जो है वी शुड ऑलवेज एम दी हायर साइड। सो दैट इज सेकेंड पॉइंट। वन मोर पॉइंट ये अर्जेंसी में है कि our lifetime is very short, है ना। So if we understand the urgency and the time कि हमारे पास जो टाइम है वो भी बहुत कम है, then we will definitely start preaching and telling about Krishna consciousness to others, है ना। थर्ड है taking spiritual anxiety, है ना। That is the third symptoms। तो इसमें प्रभुपाद जी के ही जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि उन्होंने कितना एंजाइटी अपने जीवन में प्रचार के लिए लेते थे। कई बार उनके प्रोग्राम में एक बार ऐसा होता था कि कोई भक्त ही नहीं आते थे उनके प्रोग्राम में, तो क्या करते थे वो काफ़ी एंग्जियस हो जाते थे और खुद ही करताल लेके बाहर आ जाते थे और कीर्तन करते थे, है ना। और तब लोग काफ़ी लोग उनसे जुड़ जाते थे और फिर वो कीर्तन, नाइस कीर्तन, और देन ही यूज्ड टू गिव क्लास, स्मॉल क्लास। तो वो है। दूसरी बात एंजाइटी के बारे में वो प्रभुपाद जी अपने भजन में भी लिखते हैं कि वो कैसे हम इन लोगों को समझा पाएंगे। जब वो अमेरिका जा रहे हैं तो ही हैज़ सो मच एंग्जियस कि इन लोगों को हम, जो लोगों को थोड़ा सा भी गॉड का तो कुछ भी नहीं, उतना एथियस्ट पीपल, दे वर द एथियस्ट पीपल, दे वर मलेच्छा पीपल सो मच, एंड उनको समझाना इन सब चीज़ों के बारे में कितना डिफ़िकल्ट, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। तो वो प्रभुपाद जी प्रे करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें हमें पॉइंट जो है ये है कि व्हेन वी आर इन एंजाइटी then we can pray to Lord। कि जब हम एंजाइटी में हैं then we can pray to Lord and ask for their blessings, है ना। So that is the taking a spiritual anxiety about in the प्रचार mission, है ना। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी का एक और ये इंसिडेंट है कि जब प्रभुपाद जी एक बार और सोचते हैं, ऐसा लिखते हैं कि मैं इन लोगों को क्या बता पाऊँगा, कैसे प्रचार कर पाऊँगा। हमने अपना धाम, वृंदावन धाम छोड़ के आए हैं, अकेले हैं, उनको क्या बताएंगे। लेकिन जब वो अपने ट्रंक की तरफ देखते हैं और ट्रंक में क्या है, श्रीमद् भागवतम, तो वो देखते हैं कि अरे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ ये श्रीमद् भागवतम भी आए हैं। तो उनको बोलते कि हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो लॉर्ड इज ऑलवेज विद अस, है ना।
fourth is missionary spirit means cooperation and team spirit. तो जब हम कोऑपरेट करते हैं और टीम में हम लोग भक्तों के संग में काम करते हैं, तब ग्रेट थिंग्स दे ऑल द ग्रेट थिंग्स हैपन. और इसका अभी बहुत अच्छा उदाहरण हमने देखा, प्रभु जी ने हम लोगों ने ड्रामा जो मंदिर में किया, कितना अच्छे से डिवोटी वर सो मच इन ऑल कमिंग टुगेदर, है ना, एंड हेल्पिंग ईच अदर. तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे ड्रामा के लिए, और मैं सोचा भी नहीं था इतना अच्छा होगा. और एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग. प्रभु जी वाज सो नाइस. संकल्प प्रभु ही डिड आचार्य रोल एंड हेल्पिंग एवरीवन फॉर द टाइम. हमारे पास बहुत प्रभु जी, मनीष प्रभु, ही वाज सो मच एंग्सस कि प्रभु जी हमारे पास इस बार बहुत कम समय मिला है, इसके लिए बहुत और ज़्यादा समय चाहिए. लेकिन सब डिवोटी मिल के एक साथ आए और जो भी समय था उसमें उन्होंने अच्छे से तैयारी किया एंड एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग. लेकिन कितना अच्छा ड्रामा, कितना अच्छा एक्ट किया है भक्तों ने. सो जब व्हेन वी कोऑपरेट ईच अदर और हम लोग जब टीम में आते हैं, तो ऑल द ग्रेट थिंग्स हैपन्स, अमेजिंग वंडर्स थिंग्स ऑल स्टार्ट हैपनिंग. सो दैट्स द लाइव एग्जांपल. तो प्रभुपाद जी के लाइफ में भी ये चीज़ हम देखते हैं कि दे हैड द कमिटेड एंड डेडिकेटेड डिवोटी, है ना. तो प्रभुपाद जी जब यूके के प्रचार था, तो श्याम सुंदर प्रभु को उन्होंने बोला कि आप जाइए यूके अलोन. दे वर द 3-4 डिवोटी, और वो पूरा यूके ने उनको बोला कि यू गो एंड स्टार्ट द सेंटर, है ना. और दे हैड सो मच फेथ इन कृष्णा, है ना. एंड लेकिन वो टीम में उन लोग साथ में मिल के काम किया, और उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस का देखिए यूके में कितना प्रचार हो रहा है कि नहीं. उसके बाद लाइव वन मोर थिंग, वी सी GBC मीटिंग इन आवर ISKCON. वी सी देयर इज GBC मीटिंग, गवर्निंग बॉडी कमीशन. So in that meeting, all the sannyasi, they come together and discuss about this movement, how we can spread this mission of Krishna consciousness more and more. So you all what we are saying, that because of they are all coming together and discussing and trying to make the big things. Okay. Also example of Rath Yatra. Rath Yatra is the life of so much devotee, they come together and they so nicely they do that. Fifth is taking personal pain for the welfare of others, है ना. So यहाँ पे भी एक उदाहरण है कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है, तो मदर हाउ मच सेक्रीफाइस, कितना उनको त्याग करना पड़ता है, उनका स्लीप, उनके नींद को, उनके बाकी प्रायोरिटी को भी उनको छोड़ना पड़ता है. डे एंड नाइट दे आर जस्ट वरीड अबाउट द वो बच्चे के बारे में चिंतित होते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, है ना. दे वांट टू कि जल्दी से जल्दी वो बड़ा हो जाए, उनको वो उसकी उनको मदर को चिंता रहती है ना. तो वैसे ही हमारे भक्ति में भी हम लोगों को कई बार कितना हम लोग अपने साधना के बारे में, हमारे रीडिंग्स के बारे में, हम लोग कई बार जॉब में हैं तो अपने जॉब भी करना पड़ता है. हमें कितना अपने साधना के लिए वी वर सो मच वरीड, वी हैव टू लीव आवर थिंग्स एंड डू आवर साधना एंड वी वांट टू ग्रो इन आवर इन भक्ति, है ना. ऑल्सो सम वी आर सो मच वरीड अबाउट preaching movement, कि we have to also do seva for our progress, and also why we do seva. We are doing seva, but that seva is attracting the people, so indirectly we are also doing the teaching, right. So that is the thing ki we are taking so much personal pain for the welfare of others. So that is the preaching, that is the one of the symptoms which is the quality for the any preaching movement. Okay.
So unless we have attitude to take pain for others, other benefit, we cannot reach, right? So जब तक हमारे अंदर ये attitude नहीं है to take pain for others benefit, we cannot reach that. That is also that's what we see from the Prabhupada's life. He leaving the Vrindavan and going out. है ना, जब वो मुरारजी देसाई के पास गए थे तो उन्हें कि why you want to go America, you are too old, America is too cold, why you want to go, and I बोले कि no, that's my, वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो है हमारे गुरु महाराज का आदेश है, एंड मैं जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी का क्लियर थे अपने इंस्ट्रक्शन में, है ना। So and also Prabhupada is writing books by sacrificing his day and night, his sleep and everything, waking up so early in the night and sleeping for only 3 to 4 hours max, and writing the book. So much he was worried about the welfare of others, how I can spread the Krishna consciousness. So हमने ये 5 पॉइंट जो है जो मिशनरी स्पिरिट है इसके सिम्टम्स हैं, और ये प्रचार के लिए भी, जो कि हमारा प्रचार कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार के लिए भी ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए हमारे भारतीय। तो आई विल स्टॉप हियर। Any question, please ask. अभी आपने तो बोला कि we should listen to words and preach to words. ना समटाइम हमें कभी कभी बेस में सेवा तो मिलता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि आज कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है, थोड़ा आलस आ रहा है, नहीं जा रहे, तो हम किसके लिए करें? उनकी प्रसन्नता के लिए करें कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए सेवा करें, प्रीचिंग का सेवा करें, कि उनकी मतलब हमें कुछ सेवा मिलता है ना प्रीचिंग का, जब हमें बोलते हैं तब हमें कभी कभी कुछ रीजंस देते हैं कि वो मेरा ये है, मैं आज नहीं, मुझे मूड ठीक नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं है। तो ऑन व्हाट बेसिस वी शुड गो फॉर प्रीचिंग, मीन्स ऑन द आवर माइंड और आवर गुरु दे गिव अस इंस्ट्रक्शंस टू प्लीज देम और टू प्लीज आवरसेल्फ? That is preaching one more quality what we discussed, taking anxiety. Okay, so if you are in proper mood, then what happens, maybe difficulty क्या रहेगा वहाँ पे कि हमारे पास हो सकता है कि टाइम कम हो, है ना। कई बार हो सकता है कि हमारे पास दूसरी भी प्रायोरिटी हो, है ना। तो that is the one of the quality is that taking anxiety, है ना। और जब हमारे पास ऐसे सिचुएशन आते हैं तब हम प्रे करते हैं लॉर्ड कृष्णा, वी प्रे टू कृष्णा, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी, है ना। एंड वो हमारा मूड क्या होना चाहिए? मूड होना चाहिए वी वांट टू प्लीज आवर डिवोटी, है ना। पहला हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारे सीनियर जिन्होंने हमें सेवा दी है, जो हमारे जो भी भक्तों ने सेवा दी है, we want to please them. By pleasing the devotees, Krishna becomes pleased. तो जितने हमारे प्रभुपाद जी भी जितने भी he want to just please his गुरु महाराज, and प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं उनसे भी आप सुनेंगे they just wanted to please श्री प्रभुपाद, है ना। And same thing what we see now, जितने भी उनके शिष्य ग्रैंड डिसाइपल्स जो हैं, तो वो भी उनका भी वी जस्ट वांट टू प्लीज आवर गुरु महाराज, एंड वी वांट टू प्लीज, सो दे आर ऑल द लाइक ये जैसे श्रीपाद प्रभु हो गए एंड अदर्स दोज हु आर द लीडर्स, वी वांट टू फॉर देयर बिकॉज दे आर एंगेजिंग अस इन द सर्विस, है ना। तो जब भी हमारे पास ये सेवा आ रहा है, दैट्स वन ऑफ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू प्लीज डिवोटी, टू प्लीज कृष्णा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, तो हमें जैसे ही हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आए, हमें हमारा मूड ये होना चाहिए कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट,
हो सकता है कि हमारे पास पूरा टाइम ना दे पाए, हो सकता है डिमांडिंग जो होगा, हो सकता है कि दे वांट 1 डे, हो सकता है कि 1 घंटे का सेवा, लेकिन हमारे पास आधा घंटा भी कई बार हो सकता है सिचुएशन. बट वट एवर टाइम वी हैव, वट एवर वी कैन डू, इन दैट ओनली वी शुड ट्राई टू please that and take that opportunity. We should discuss how we can make that, and somehow we should try to make that. So answer that answer to your question. Very good. Hare Krishna. Prabhupada has given nice, wonderful class.